मुगत सुखराम बोलो राम। राम। परम आराध्य हमारे गुरु महाराज सदगुरु बाबा माधवदास जी महाराज जी की प्रथम बरसी पे आज जो उत्सव का समापन का जो सत्संग समारोह है वो उनकी यादों से भरा पड़ा है। एक हमारा जो फर्ज था हम सब का वो बरसी करने का वो तो हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा फर्ज ये है कि हम गुरु के आदेश पे चलें, गुरु की आज्ञा पे चलें। जब संत कहते हैं मेरे पीछे पीछे आओ, इसका ये मतलब नहीं है कि हम संत के पीछे ही लग जाएं। पीछे चलने का भाव है हमारे वचन पे लगो। शरणों सतगुरु दयाल को, सतगुरु की शरणा लेकर मुख में और हृदय में, अंदर और बाहर दोनों तरफ जब राम नाम का सुमिरन और प्रेम आता है तब हम वो ब्रह्म स्वरूपी बन जाते हैं। महाराज बताते हैं ना कि गुरु शिष्य का मिलन, सुरती शब्द का मिलन, जीव और शिव का मिलन, ये मानव तन में ही संभव है, किसी तन में संभव नहीं। मानव तन में ही गुरु और शिष्य मिल सकते हैं, मानव तन में ही सुरती शब्द का योग हो सकता है और मानव तन में ही जीव शिव बन सकता है। बस काष्ठ मथन से अग्नि निकसे, दधी मथन से घी, श्वास मथन से किशन दास, जीव होते हैं शिव। जैसे काठ को, लकड़ी को आपस में रगड़ने से उसके अंदर से अग्नि प्रकट होती है और उस काठ को जला के राख कर देती है, लेकिन अग्नि प्रकट नहीं होती, दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता। अगर अग्नि है तो लकड़ी बची क्यों है, जल क्यों नहीं जाती है? लकड़ी में आग है तो वो जल क्यों नहीं जाता है? लेकिन घट घट में साईं बसे, खाली घट नहीं को, बलिहारी ता घट की, जा घट पर घट हो। बोलो राम राम। आज तो विश्राम का दिन है, आनंद का भी दिन है, तो राम तो इतनी जोर से बोलो कि हम जाएं तो कम से कम अगली बरसी पे जब आए तो आपकी याद हमको सताए कि चलो ब्यावर चलना है। उन लोगों में प्रेम बहुत है, तो प्रेम का इजहार करने के लिए कुछ कहना तो पड़ता ही है ना। तो प्रेम का इजहार करना है तो प्रेम से बोलो राम। आनंद आनंद। घट घट में साईं बसे, खाली घट नहीं कोई। लकड़ी में एक आग है, लेकिन लकड़ी में आग प्रगट क्यों नहीं होता है? उस लकड़ी से बांसुरी बना लिया आपने तो मधुर राग सुनाता है। आग था लेकिन बांसुरी बना दिया। ऐसे ही नर्तन में आगे हम लोग गाना बजाना, नाचना कूदना, मनोरंजन, इसी में लगे रहते हैं। ये एक कैसा काम है जैसे एक लकड़ी को बांसुरी बना देना, बांसुरी बना के उससे सुंदर सुंदर धुन निकालना। कोई नाचने में एक्सपर्ट है, कोई गाने में एक्सपर्ट है, कोई रिझाने में एक्सपर्ट है, लेकिन ये क्या है? अग्नि प्रकट कराने का तरीका नहीं है। इससे अग्नि प्रकट नहीं होगा। अग्नि प्रकट होगा गुरुवाणी सुनने से, गुरुवाणी में निष्ठा रखने से, गुरु के वचनों में निष्ठा और प्रेम रखने से। अपने से नहीं होगा। काष्ठ को रगड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये बांसुरी जैसा ही रह जाएगा। या कोई कोई लकड़ी का क्या करते हैं, धनुष बाण बना लेते हैं। वो किस काम में आता है? आदमी को मार दो जान से मर जाए।
वो भी तो वही लकड़ी है ना। जो आदमी शैतान है, थोड़ा सा कड़वा भाषा, कहते हैं गुरु कड़वा भाषा बोले तो अच्छा लगना चाहिए, वो उसमें भी ब्रह्म है, लेकिन वो तीर धनुष जैसा है। वो तीर धनुष जैसा है। अग्नि तो वहां पे भी है, प्रकट नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? इसलिए कि उसका आकार बदल गया, उसका प्रयोग बदल गया। अग्नि कब प्रकट होगी? जब हम उसको रगड़ने की कला जान जाएंगे। हमारे अंदर भी अग्नि लगी हुई है। वो अग्नि हम इस समाज को दे देते हैं, क्रोध में, गुस्सा में, ईर्ष्या में। कुछ लोग संगत में जाते तो हैं, लेकिन उनका मन, उनका दिमाग घर की बुराइयों से अलग नहीं है, वही है। यहां बैठ के भी ईर्ष्या, यहां बैठ के भी द्वेष। ये ऐसा है जैसे कि अमृत कुंड में आप कितना भी नहा लो, लेकिन अंदर में अगर जलन है तो वो जलन आपको पानी के ठंडक का एहसास नहीं होगा। ये कब एहसास होगा? जब हम सद्गुरु की शरणागति लेंगे, सद्गुरु से प्रेम करेंगे। और ये सहज में हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कोई साधन नहीं अपनाना है, कोई करनी नहीं करनी है। बस जैसे हमारे पाचाराम जी महाराज जी ने कितना प्यारा सा उदाहरण दिया था उस दिन, कि बछड़ा जब गाय के पास जाता है और बछड़े के थन में जब मुंह लगाता है तो थन में दूध नहीं होता। फिर वो बछड़ा क्या करता है? वो बछड़ा अपने मां से प्रेम करता है, प्रेम का इजहार करता है। कैसे करता है? मां के थन को अपने मुंह में लेके उसको ऐसे ऐसे धक्का मारता है, इजहार करना है, पूंछ हिलाता है, शरीर से शरीर रगड़ता है। और मां भी उसको जब चाटती है तो धीरे धीरे दूध उतरना शुरू होता है। दूध मां के अंदर है, लेकिन थन में तब आएगा। ऐसे गुरु के अंदर सत्य है, लेकिन वो शिष्य में कब आएगा? जब शिष्य के अंदर आएगा सत्य गुरु पूरा सीख हजूरा, सत्य गुरु पूरा सीख हजूरा, सन्मुख सेव करंदा है, सन्मुख सेव करंदा है, सतगुरु देखा दिल में देखा, सतगुरु देखा दिल में देखा, चरणा चितला बंदा है, चरणा चितला बंदा है, सतगुरु पूरा सीख हजूरा। सतगुरु पूरा होना चाहिए, अधूरा नहीं रहेगा तो गड़बड़, अधूरा रहेगा तो गड़बड़ कर देगा। एक कहावत कही गई है अंग्रेजी में, लिटिल नॉलेज डेंजरस थिंग। बड़ा खतरनाक होता है अल्प ज्ञान, अल्प बुद्धि बहुत खतरनाक होती है। सतगुरु पूरा, अब आपके अंदर वो सता आएगी कैसे? एक ही चीज है, बछड़ा बनना है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें कोई ज्ञान नहीं चाहिए, हमें कोई विधि नहीं चाहिए, हमें कोई करनी नहीं चाहिए। हमें बस एक चीज चाहिए, अपने सतगुरु का प्यार। और ये बहुत बड़ी बात है। कल एक कथा और भी आई थी, आप लोग तो सुनते रहते हैं। 12 वर्ष तक उसने कलश को ले जाके महाराज का प्यास बुझाया, और जिस दिन आखिरी दिन था कलश फूट गया। अब उसको विरह आई, तड़प आई।
कौन सा करनी किया, एक ही काम किया, गुरु के बताए रास्ते पे चला। गुरु जी ने कहा कि तू 12 बरस तक हमको अगर नीचे से पानी ला के इस पहाड़ पे पिलाएगा, मेरी प्यास बुझाएगा, उसके बाद मैं तुम्हें नामदान दूंगा। लेकिन अगर एक भी दिन की चूक रह गई तो फिर अगला 12 साल की सजा भोगना पड़ेगा। उसने मनोयोग से एक ही लगन लगी थी कि कब 12 साल पूरा हो, कब गुरुजी की ड्यूटी पूरी हो, कब ड्यूटी पूरी हो। और जिस दिन आखिरी दिन था, कितने आनंद में था कि आज मेरी ड्यूटी पूरी होगी, आज मुझे राम नाम का सबक मिलेगा। और वो जब ला रहा था तो मटका फूट गया, गिर के ठोकर लग के। भगवान ने आके मटका को जोड़ा, वो टुकड़ा ला ला के देता, वो जोड़ता गया। एक टुकड़ा उल्टा पकड़ा दिया तो भगवान ने उल्टा ही जोड़ दिया। गुरुजी ने देखा, कहा कि ये टुकड़ा तो उल्टा जुड़ा है रे, क्या बात है, मटका फूट गया क्या? कि हाँ महाराज। फिर ये जुड़ कैसे गया? पूरी कथा बताई और कहा महाराज मुझे नामदान दे दो। क्या बोले गुरुजी, अब क्या जरूरत है? जिस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें नामदान देना था, वो तेरे प्रेम से प्रसन्न होके तेरा कार्य खुद करने जब आ गए तो अब क्या जरूरत है? नहीं, भाई कहते हैं ऐसी है ये सदगुरु की सत्ता। आज बाबा माधवदास जी महाराज जी की इस प्रथम वार्षिक बरसी में हम लोग इसी चीज को समझेंगे कि हमारे अंदर प्रेम क्यों नहीं है। ज्ञान तो बहुत है, प्रेम क्यों नहीं है? वो प्रेम क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम प्रेम पाने के लिए गुरु जैसा नाटक भी नहीं करते हैं। एक बार उद्धव ने कृष्ण भगवान से पूछा कि प्रभु आप गोपियों को क्यों इतना प्यार करते हो? उन्होंने कहा मैं किसी को प्यार नहीं करता, लोग प्यार करा लेते हैं। अगर ये जानना चाहते हो तो वृंदावन जाओ, गोपियों को देखो। उद्धव सोच रहे थे कि मैं जाऊंगा वृंदावन तो गोपियां माला लेके त्रिपुंड लगा के कृष्णा 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 जपती हुई मिलेंगी। कोई मजीरा बजा रहा होगा, कोई ढोलक बजा रहा होगा, ऐसा विचार करके आए। लेकिन यहाँ आके क्या देख रहे हैं? एक गोपिकाएं तो कृष्ण लीला कर रही, एक गोपिका कृष्ण बनी हुई है, बाकी को राधा बना दिया है। और वो वही सब डायलॉग बोल रहे हैं जो कृष्ण भगवान बोलते थे, वही लीला कर रही हैं। उद्धव भी खड़े होके एक टक देखते रह गए कि यार ये भी प्रेम है, इसको भी प्रेम कहते हैं। और वो खुद ही इतने प्रेम में पागल हो गए कि वो भी गोपिकाओं के संग राधा बन के नाचने लगे। वहां जाके उद्धव भी अपने प्रेम की परिभाषा भूल गए। हमको भी प्रेम की परिभाषा समझना पड़ेगा। जहां अहंकार का लेस भी है वहां प्रेम नहीं। ये अहंकार जाता है सेवा से, सतगुरु के प्रेम से। तो आइए महाराज जी की एक बात को ध्यान रखें। महाराज जी जब भी सत्संग शुरू करते थे तो कहते थे चलो डुगडुगिया बजाएं, डुगडुगिया बजाएं। डुगडुगिया क्या होता है कि पहले डुगडुगिया बजाएंगे तब सब लोग आएंगे। महाराज जी डुगडुगिया याद है कैसे बोलते थे? राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए। ये महाराज जी की डुगडुगिया आज बरसी उनकी याद करनी चाहिए। राम राम रट रट राम रस पीजिए। राम राम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए। राम नाम राम नाम राम नाम लीजिए। राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम राम रट रट राम रस पीजिए। राम
राम नाम राम नाम राम नाम बोलो बोलो आप भी बोलो प्रेम से। राम नाम रट रट राम रस पीजिए राम नाम रट रट राम रस पीजिए राम नाम रटो मेरे भाई। राम आँख नाम बंद करके राम कल्पना करो। नाम रटो महाराज जी हमारे बीच में मौजूद है। राम नाम रटो मेरे भाई। राम नाम रटो मेरे भाई अंत समय तेरी यही है कमाई। अंत समय तेरी यही है कमाई राम नाम लीजिए राम नाम लीजिए राम नाम रट रट राम रस पीजिए। राम नाम रट रट राम रस पीजिए मुख में हो राम नाम संत सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम संत सेवा हाथ में तू अकेला नहीं रे बंदा राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं रे बंदा राम तेरे साथ में राम नाम लीजिए राम नाम लीजिए राम नाम रट रट राम रस लीजिए। शरणु सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साध किया जीवन मुगत। राम कुटिया जोधपुर में बाबू जी ने कहा कि अनुभवदास जब से ये कुटिया लिया है यहाँ किसी संत का हमने चातुर्मास नहीं कराया है और मेरी एक इच्छा है कि तू चातुर्मास कर दे वहाँ पर। हमने कर देंगे भाई। तो बगल में हनुमान मंदिर है वहाँ पे सत्संग होता था और राम कुटिया में हम लोग रहते थे। तो जब चलते थे बाड़ी जी लेके हनुमान मंदिर के लिए तो बाबू जी सर पे बाड़ी जी रख के वही से जोर से कहते डुगडुगिया बजाते चलो पूरा मोहल्ला साथ साथ चलेगा। उनको साथ लेके चलते थे। सत्य यही है कि बाबू जी ने कभी भी किसी को भी ऐसा नहीं कहा होगा कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। एक ही बात कहते थे भजन करो बस। कोई कुछ भी पूछता था बल्कि लोग उनके बारे में ये भी कह देते थे कि इनको तो कुछ आता जाता नहीं है, खाम गई हर बात पे कह देते हैं भजन करो भजन करो भजन करो। भजन बताओ तो सही कहाँ करें कहाँ नहीं करें। अरे वो तो प्रेम की ऊंचाई की स्थिति पे चले गए, वहाँ करनी क्रिया कुछ नहीं रह जाता ना। एक ही चीज मालूम है क्या, सुमिरन कर। सार यही है, इसी के अंदर से सब निकलने वाला है। यही है सतगुरु के वचन का सत्य। सत्य कहाँ होता है? सत्य कहाँ होता है? चेले में। शब्द कहाँ होता है? गुरु में। बछड़ा बनना पड़ेगा आपको तो आ जाएगा शब्द आपके अंदर। अपने अंदर सत्य लाना पड़ेगा। ऐसा विलक्षण प्रेम करो, ऐसा विलक्षण प्रेम करो कि गुरु का मन अपने आप ही रीझ जाएगा और गुरु के अंदर की जो सत्ता है आप में अपने आप आएगी। सतगुरु सतान बरनी जाई सौमन रास बानगी। सतगुरु सता शीस में आवे अगम देश हंसा चले। अगम देश हंसा चल जावे किसके बूते, किसके बल से? गुरु के प्रेम के बल से। जिसके अंदर गुरु का प्रेम नहीं है अपने बल से वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि वहां अपना बल चलता ही नहीं, वो अलौकिक है।
त्रिपुटी के ऊपर अपना बल नहीं चलता, वो चलता है सतगुरु की मेहर, सतगुरु की सत्ता से। कैसे? शिष्य को कैसा होना चाहिए? चुगे चकोर चंद्रमुख जोवे शीतल अगन इसे भेद होवे। शशि को अमृत बसे शरीरा साचा गुरु चंद्रमणि हीरा। बोलो राम। राम। चकोर पक्षी है, जब वो आग का आहार करता है, चकोर क्या खाता है? लकड़ी का कोयला। चकोर पक्षी, आप लोग सतगुरु सताकांग रोज बोलते हैं, आपकी आदत में भी है। आज पता नहीं क्यों ऐसी मन में प्रेरणा आई। एक बार हीवरा में हम सत्संग कर रहे थे, तो कथा करते करते अचानक पता नहीं क्या हुआ, मैंने दरिया महाराज जी की राम रक्षा का अर्थ बताना शुरू किया। और जब विश्राम दिया तो अमरावती के डॉक्टर सोनी खड़े होकर आंखों में आंसू आ गए। वो कहे, महाराज आज आपका तार हमसे मिला हुआ है। क्या हुआ? कि आज मैं बाथरूम में स्नान कर रहा था तो मेरे मन में एक बात आई कि सतगुरु दरिया जी महाराज की राम रक्षा का पाठ तो करते मुझे 20 साल हो गए, लेकिन इसका अर्थ नहीं मालूम है। आज मैं अनुभव दास जी से कहूँगा कि वो मुझे इसका अर्थ समझाएं। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो आप मंच पे आसीन हो चुके थे, मुझे कहने का मौका नहीं मिला। लेकिन देखिए मेरे दिल की बात आपने कैसे पकड़ी और आपने पूरी राम रक्षा बता दी। आप विश्वास करो, कथा कुछ और चल रहा था, अचानक पता नहीं क्यों प्रेरणा हुई, राम जी ने दी और मैंने वो शुरू कर दी। उनकी इच्छा पूरी हुई। हो सकता है आज किसी को सतगुरु सता के अंक का अर्थ सुनने का मन हो, नहीं, इसलिए हो सकता है ये निकल आया, महाराज जी निकलवा रहे होंगे। महाराज जी कहते हैं कि ये चकोर पक्षी होता है ना, लकड़ी का कोयला खाता है, और जब ये लकड़ी का कोयला खाता है तो इसके अंदर आग लग जाती है। हमारे अंदर भी आग लगी हुई है। किस बात की? ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये आग लगी हुई है। ये जाएगी कैसे? सतगुरु के प्रेम से जाएगी। जैसे चकोर के पक्षी का पेट की अग्नि का दाग मिटता है, चंद्रमा उसका गुरु है, और चंद्रमा को एक टक देखता है, करोड़ों कोस दूर पे चंद्रमा बैठा है। कल बाई जी गुरुमंत्र ले रही थी तो बोली, महाराज जी आप तो काशी में रहते हो और मैं पुष्कर में, मैं काशी कब आऊँगी, मैं कब मिलूँगी? हमें आज के बाद मत मिलना, छूट है, लेकिन याद करते रहना, भूलना नहीं। बस मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, भूलना सबसे बड़ी बात है। मिलना नहीं बड़ी बात है, लेकिन अगर आप भूल गए तो ये सबसे खतरनाक बात है। एक पल के लिए भी गुरु की याद नहीं बिसरे तो चाहे कितने दूर पे रहे। चकोर पक्षी उस चंद्रमा के शीतलता को अपने अंदर ग्रहण करता है और शांत हो जाता है। शीतल अग्नि सी विद होवे, शशि को अमृत बसे शरीरा। चंद्रमा की जो शीतलता है वो तो चंद्रमा के पास है, चकोर पक्षी के अंदर कैसे उतरा? एक टक वो लगा के। ऐसे ही जब हम गुरु भक्ति में पक्का होते हैं, आन उपासना नहीं करते, किसी की आस नहीं करते, जब हम गुरु भक्ति में पक्के हो जाते हैं, अक्सर लोग कहते हैं अनुपासना मत करो, ये मत करो, वो मत करो। हम कहते हैं कुछ भी करो करो। जिस दिन तुम्हारा प्रेम पक्का हो जाएगा तुम हम ही से कहोगे महाराज हम ये काम अब नहीं करेंगे। मैंने गया जी में एक सत्संग किया था, तो वहाँ पे हमने सबको कुछ न कुछ छुड़वाया था कि आप ये छोड़ दीजिए, कुछ भी छोड़िए, आप छोड़िए छोड़िए छोड़िए। किसी ने नशा छोड़ा, किसी ने चावल छोड़ा, किसी ने कुछ छोड़ा। हमने भी छोड़ दिया, शाम को रोटी चावल नहीं खाएंगे। अब मेरे लिए बड़ी समस्या हो गई, ऐसे भंडारों में मैं फंस जाता हूँ और लोग हमारे पीछे कमेंट मारते हैं, देखो बाबा जी अपना इज्जत करवाने के लिए भाग रहे। इज्जत करवाने के लिए नहीं भाग रहा हूँ भैया, मैं अपनी प्रतिज्ञा में फंस गया। मैं चावल रोटी छोड़ चुका हूँ, नहीं खाता हूँ, लेकिन मेरे कहने से लोगों ने यूट्यूब पे छोड़ दिया।
एक बाई जी उदयपुर की हैं, उन्होंने कहा महाराज जी आपसे बात तो नहीं हो पाती, पहली बार आपको देख रही हूँ, यूट्यूब पे ही देखा था, आज पहली बार देख रही हूँ। आज ही कह रही थी, लेकिन जब आप गया जी में सबसे वो ले रहे थे दान कोई चीज़ का, तो मैंने उसी समय आपको दान दे दिया, मैं शाम को चावल नहीं खाऊंगी। देखो कितना दूर था मैं, कितना दूर वो थी, लेकिन लगन लगी हुई थी। और लगन लगने का कारण ये हुआ कि उसका स्वभाव बदलना शुरू हो गया। हमसे मिली नहीं थी, हमको देखा भी नहीं था, जानती भी नहीं थी, और आज जब सामने मिली तो ऐसे भों भों करके रोने लगी। वो रोने लगी, मैं घबरा गया। हमने कहा तुम रोना बंद कर। नहीं, मैं भी बैठ जाता हूँ, हम तुम दोनों रोते हैं, सत्संग जाए रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जब धमकाया तो शांत हो गई। लेकिन ये क्या चीज है? यही है सत्ता, यही है सत्ता। जब शिष्य पुकारता है तो गुरु मिलता है। आपकी पुकार में दम होनी चाहिए, आपके प्रेम में दम होना चाहिए। आप सांचा गुरु चंद्रमणि हीरा। चंद्रमणि हीरा क्या होता है? एक एक बात को समझाऊंगा, हो सकता है देर हो, कोई बात नहीं, लेकिन सदगुरु सत्ता का या तो आप यूट्यूब पे सुनेंगे कभी, या फिर आज सन्मुख सुन लें। चंद्रमणि हीरा क्या होता है? चंद्रमणि हीरा उसका काम क्या है? महाराज जी कहते हैं, मीठा जल बिन सायर दुखिया, चंद्र दुखी